ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएं बांग्लादेश से, जहां पर मोहम्मद यूनुस ने अब एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी के खिलाफ जाल फैलाया है। तानाशाही का रास्ता अपनाने की कोशिश हो रही है, तैयारी हो रही है। यूनुस के कदम ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को चौंका दिया। चुनाव में हो रही देरी पर लगातार सवाल भी खड़े होने लगे। बांग्लादेश में एक साल से लगातार राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। बीते साल मई जून में ढाका में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और आखिरकार 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरी। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराकर विजेता दल को सत्ता सौंपने का काम सौंपा गया। हालांकि यूनुस सरकार पर लगातार कई आरोप लगते रहे हैं और इसके मंसूबों पर गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। शेख हसीना ने यूनुस पर कट्टरपंथियों के हाथों में खेलने का आरोप लगाया। वहीं समर्थन करने वाली सेना और बीएनपी जैसे दलों ने चुनाव में देरी पर सवाल खड़े किए हैं। इन आरोपों को ताकत देने वाला एक नया दावा सामने आया है, जो कहता है कि यूनुस का प्लान बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने का है। इस दावे को यूनुस ने हालिया कदम में हवा दी है, जिसे सेना को कमजोर करने की कोशिश की तरह देखा गया। कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार ने डीजीएफआई के पूर्व डीजी हमीदुल हक पर कई आरोप लगाते हुए उनके खाते से 40 करोड़ टका ब्लॉक कर दिए। अब सामने आया है कि ये हमीदुल हक का नहीं बल्कि आधिकारिक डीजीएफआई खाता है और इसे खुफिया एजेंसी के मौजूदा महानिदेशक संचालित करते हैं। इस कदम ने ढाका और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को चौंकाया है। इसे यूनुस की सेना को कमजोर करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं। आरजू, मोहम्मद यूनुस ने यह बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है, क्या कुछ और अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से कट्टरपंथी के सवाल जो है वो यूनुस के आगे खड़े हो गए। पहले भी कई बार ये सवाल जो है उनके आगे खड़े हो चुके हैं। अगर बात करें तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं, लोग हैं, समर्थक हैं जो चुनाव कराने की बात जो है, अपील जो है और उसको लेकर सवाल जो है उन्होंने उठाए हैं। लेकिन इन आरोपों को कहीं ना कहीं अब जो स्टेप यूनुस की तरफ से उठाया गया है उसको और ज्यादा हवा जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ये जो दावा किया गया है इसमें कहीं ना कहीं सेना को कमजोर करने की कोशिश जो है अब वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे तो आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो डीजीएफआई का जो फंड होता है, जो एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, उसके फंड रोकने का आरोप जो है वो यूनुस पे लग रहा है। वहीं ये जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं जो पत्रकार और जो विदेश राजनीति के एक्सपर्ट है वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं। उन्होंने एक लेख में ये दावा किया है कि कहीं ना कहीं जो डीजीएफआई के पूर्व डीजी उनके अकाउंट जो कहा जा रहा था, लेकिन अब वो बताया जा रहा है कि ये उनका अकाउंट नहीं बल्कि जो डीजीएफआई है उसका अकाउंट है और उसके 40 लाख रुपए जो है 40 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं रोके गए हैं। डीजीएफआई का खाता जो है वो ब्लॉक किया गया है। तो साफ तौर पर इसे खुफिया एजेंसी के जो मौजूदा जो निर्देशक संचालित करते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी ये स्टेप जो है वो देखा जा रहा है। और अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सेना को कमजोर बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर यूनुस की देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर जो यूनुस जिस तरीके से बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाते हुए सत्ता को कहीं ना कहीं सत्ता में रहना चाहते हैं और सेना को कमजोर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे तो उन्होंने देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस को खत्म करना शुरू कर दिया है। पहले उनका फंड जो है कहीं ना कहीं वो रोका है और आगे अब देखना होगा आखिर क्या कुछ स्टेप जो है वो यूनुस की तरफ से लिए जाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शेख हसीना की तरफ से भी तमाम कट्टरपंथियों के इल्जाम जो है वो उन पर लगाए गए, उसके बाद लगातार चुनाव की मांग जो है वो वहां के लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात बेहद चौंकाने वाली है, जिस तरीके के फैसले यूनुस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कट्टरपंथी के रास्ते पे वो चल रहे हैं, जिस तरह के हालात बांग्लादेश के हैं, ये खुद ब खुद तो वो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं से शह जरूर मिल रही है उनको।
अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट है उनको पीछे से बैक सपोर्ट जो है कह सकते हैं वो मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है उस माहौल को सुधारने की जगह कई ऐसे स्टेप जो है जो उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ देश के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो खुद का अपना फायदा जो है वो इसमें ज्यादा देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर तमाम सवाल जो है वो यूनुस के आगे खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से चाहे वो फंड रिलीजिंग की बात हो या फिर जो स्टेप उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं उसकी बात हो, तमाम सवाल जो है उनके आगे खड़े हैं। लेकिन ये जो नया दावा जो सामने निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने डीजीएफआई के फंड को रोका हुआ है, 40 करोड़ रुपए जो है वो रोके हुए हैं, उसके बाद ये दावा जो है वो और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से यूनुस जो है वो कट्टरपंथी करते हुए नजर आ रहे हैं। सेना को कमजोर करने की कोशिश जो है लगातार उनकी तरफ से चल रही है। क्या यूनुस जो है वो सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और इसकी ओर उन्होंने ये इशारा किया है, तो आखिर क्या कुछ चीजें हैं, क्या यूनुस चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो